अपकमिंग सुपरस्टार इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। लेट मी टेल यू समथिंग, अभी भी मेरे प्यारे बाबर आजम के फैंस हैं जो कि बैठ के खाली यूं देख रहे हैं, यूं ये बैठ के देख रहे हो, कह रहे हैं क्या हो रहा है, मतलब इंडिया को इतने टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं, इंडिया सेंचुरी पे सेंचुरी स्कोर कर रहा है। और ये इस सीरीज की टोटल अगर बात करो तो सिर्फ 2 मैच हुए और पहले ही मैच में इंडिया ने 5 सेंचुरी स्कोर की, दूसरे मैच में शुभमन गिल ने अगेन एक सेंचुरी स्कोर कर दी है, जिसको लेकर ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भाई ये हमें टेस्ट क्रिकेट से डिलीट कर रहे हैं, पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट से डिलीट किया जा रहा है। बिकॉज अगले पिछले 5 महीने और अगले 4 महीने यानी कि 9 महीने के गैप तक, इतनी देर में सारा बच्चा पैदा हो जाता है, 9 महीने के गैप तक पाकिस्तान का कोई टेस्ट मैच ही नहीं है और वहां इंडिया के प्लेयर सेंचुरी पे सेंचुरी के जा रहे हैं। इतनी सारी सेंचुरी देखने को मिलती है। आज शुभमन गिल ने बैक टू बैक 100 स्कोर की और बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। आप खुद सोचिए, जहां पर लोग शुभमन गिल की कप्तानी पे, उनकी प्लेइंग 11 पे या उनकी सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे कि शुभमन गिल की जगह बनती नहीं बनती, वहां पर शुभमन गिल ने आज सेंचुरी लगाकर अपने तमाम हेटर्स के मुंह बंद कर दिया। और स्पेशली जो मेरे बाबर आजम के फैंस जो बाबर को विराट कोहली से कंपेयर करते थे, लेट मी टेल यू समथिंग, बाबर का विराट कोहली से तो दूर की बात है, शुभमन गिल तक से कंपेयर नहीं बनता है। He is the real king, he is the real superstar। मैं आपको गारंटी से बता दूं, शुभमन गिल ने आज तक अपने आप को किंग नहीं बोला, या फिर आज तक किसी हिंदुस्तानी ने अपने आप शुभमन गिल को किंग नहीं बोला। किंग सिर्फ एक ही है, विराट कोहली। लेकिन पाकिस्तान में बैठे पाखंडी है जो कि बहुत ही अच्छी क्रिकेट नॉलेज रखते हैं, जिनको क्रिकेट के बारे में मेरा घंटा पता है, वो यहाँ पर बबरों को बैठकर किंग बोलते हैं और बबरों को कंपैरिजन किसी के साथ करते हैं, विराट कोहली के साथ। अब विराट कोहली तो ठीक है भाई, वो मानते हैं कि उनसे कंपैरिजन नहीं है, ये पाकिस्तानी भी बहुत सारे लोग को समझ में आ गया, औकात याद आ गई हम लोग को। लेकिन आज जो शुभमन गिल कर रहा है, जो क्रिकेट में उथल पथल जो उठक पटक शुभमन गिल कर रहा है, वो भी ये बात बता रहा है कि भाई विराट कोहली दूर की बात है, तुम लोग मेरे जूते के बराबर तो ले आओ बाबर को यहाँ पर शुभमन के जूते के बराबर पहुंचने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि जिस किस्म की बैटिंग बाबर आजकल कर रहे हैं, जो फेलियर पे फेलियर दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को डुबाने में सबसे आगे बाबर नंबर 1 पे चल रहे हैं। और वहीं पर बात करोगे इंडिया के यंगस्टर की जो कि शुभमन गिल है, वो बंदा बैक टू बैक सेंचुरी मार रहा है, इंग्लैंड के अंदर मार रहा है। लोग हमेशा बोलते हैं कि इंडियन प्लेयर्स अपनी सरजमीन के ऊपर जो है वो स्कोर करते हैं, जबकि आपने देखा विराट कोहली की आई थिंक टोटल 21 सेंचुरीज इन ऑस्ट्रेलिया है, 21 सेंचुरीज, और यहाँ पर शुभमन गिल ने बैक टू बैक 100 स्कोर किए, कहां पर, इंग्लैंड के अंदर, डेप्स्टन में, बर्मिंघम के ये शहर में, जहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इंडिया के लिए बैटिंग करना। और इंडिया के प्लेयर्स जहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ते हैं, जब भी इंडिया की बैटिंग आती है, इंडिया के प्लेयर्स को परफॉर्मेंस जो है वो नीचे जाती है, प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। मगर आज शुभमन गिल ने सबको साइड में किया और जो शानदार सेंचुरी की है, जो शानदार परफॉर्मेंस दी है, उसने टमाटे लगाए हैं बाबर आजम के फैंस के मुंह के ऊपर। क्यों औकात में रहो बबरों के फैंस, तुम लोग सारा विराट कोहली से कंपेयर करने पे जाते हो, हमसे कंपेयर करके दिखाओ। क्योंकि शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल हैं, ये बात पक्की देंगे भाई, ये है इंडियन प्लेयर्स के ऑरा। पूरी दुनिया में जिस ग्राउंड पे खिला लो, जहां मर्जी खिला लो, जिस टीम के अगेंस्ट खिला लो, जिस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट खिला लो, सेंचुरीज आएंगी, परफॉर्मेंस आएगी। हमारे पाकिस्तान की पूरी सीरीज गुजर जाती है, ऑस्ट्रेलिया वाली हमारी पूरी सीरीज गुजर गई, एक भी सेंचुरी नहीं मिली पाकिस्तान की तरफ से। 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले थे, 3 टेस्ट मैचेस बिटवीन 6 इनिंग, और 6 इनिंग के अंदर एक भी 100 नहीं थी पाकिस्तान के प्लेयर्स की। और यहाँ पर आज दूसरे मैच की पहले इनिंग एक सेंचुरी मिल गई, पिछले पूरे के पूरे मैच में यहाँ पर 5 जो है वो इंडिया की तरफ से सेंचुरी देखने को ने वही गलती की। जायसवाल का जो शुमार है उसकी आप एवरेज देख लो, वो जिस ट्रैक पे चल पड़ा है, जो वो छोटे छोटे रिकॉर्ड रोज बनाता जा रहा है, जितनी तेजी से वो जा रहा है, वो एक एलीट लिस्ट में जाके बैठेगा आज से 3-4 साल के बाद। वो उसका जर्नी बहुत तेज है और इस चीज को बरकरार रखने के लिए, इस चीज से मेरा मतलब है कि जायसवाल के ये जो 80-90 हैं, ये आराम से 100 में कन्वर्ट होते हैं अगर वो थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से खेले। तहम्मुल मिजाजी का मतलब है टाइम लेके खेले। और मैं देखना चाहूंगा दूसरी इनिंग्स में भी कि शुभमन यही चीज आगे कंटिन्यू करें। जिस तरह से एज ए कैप्टन वो पिछले मैच में भी 100 लगाया, इस मैच में भी बेहतरीन इनिंग्स थी, कैप्टन्स नॉक जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी नॉक थी। और शुरू में तो चलो, मैं हमेशा कहता होता हूं जब कोई नया कप्तान बनता है ना, तो शुरू में उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता जितना वो समझता है कि मेरे ऊपर प्रेशर है। प्रेशर आता है टाइम के साथ, प्रेशर आता है यू आर 3-0 डाउन, तब आपको पता लगता है कि बाकी किसी से रन नहीं हो रहे, आप अकेले क्या कर लोगे, तब करेक्टर्स का पता लगता है। वो विराट कोहली जो कि मेरे दिल से अब उतर चुके हैं टेस्ट की रिटायरमेंट के बाद, धोखा दे गया विराट कोहली इतनी पीक की फिटनेस पे, 36 साल की उम्र में पता नहीं क्या करनी थी ऐसी फिटनेस। बहुत बड़ा सवालिया निशान है विराट कोहली के टेस्ट के करियर के ऊपर। भारतीय ओपनर जायसवाल के टेस्ट क्रिकेट के अंदर 1990 रन हैं, जिसमें से 904 सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ हैं। आप सोचिए 7वां टेस्ट मैच वो खेल रहे हैं, 300 हैं उनके, जिसमें से 2 डबल 100 हैं और 4 50s हैं, 87 आज भी करके वो आउट हुए। ऐसा लगता है कि जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए ही बने हैं। वो इंग्लैंड जिसके खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के अंदर खासकर रन करना कोई आसान नहीं होता, और इंग्लैंड के अंदर रन करना थोड़ा और मुश्किल रहता है। मगर जायसवाल का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ बहुत जबरदस्त है। वो चाहे वो भारत के अंदर खेलें, चाहे वो इंग्लैंड के अंदर खेल रहे हैं, उनकी बैटिंग में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। वैसे उनका 100 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में भी है, एक वेस्ट इंडीज के अंदर भी है उनका, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऑफ कोर्स। ओवरऑल आप इंग्लैंड के खिलाफ उनकी इनिंग्स देखिए, 80 रन हैदराबाद में, 209 रन ये विजयक में है, 214 नॉट आउट राजकोट के अंदर, 73 रांची के अंदर और 57 धर्मशाला में, 101 लीड में जो किया, और आज 87 एजबेस्टन में किया। ये खास बता रहा है कि जायसवाल का रिकॉर्ड जो है वो कितना शानदार है इंग्लैंड के खिलाफ। कहते हैं इस उम्मीद के साथ आप जहां पे भी होंगे खैरियत से बेहतरीन होंगे। तो भाई शुभमन गिल जो कैप्टन है, कैप्टन वाली बारी खेल रही है और 114 पे नॉट आउट, ओवरऑल 310 रन है और 5 खिलाड़ी आउट हुए इंडिया के। तो देखा जाए तो सेशन काफी बेहतर रहा इंडिया के लिए, इसके बावजूद कि ऊपर नीचे 2 विकेटें खोई थी। अभी 99 रन की पार्टनरशिप हुई है दोनों के बीच में। जडेजा इज प्लेइंग वंडरफुल वेल एज वेल, और गिल, दोनों के बीच में 99, मैंने आपको बताया था टेस्ट क्रिकेट में इट्स ऑल अबाउट द पार्टनरशिप। और बीच में 80 रन की पार्टनरशिप जायसवाल की और उसकी हुई करुण नायर की, फिर 66 रन की फिर बारी पार्टनरशिप गिल की और जायसवाल की। और जब बहुत ही ज्यादा जरूरत थी टीम को कि यहाँ पे एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत है, तो अब ये दोनों, अब एक तो कैप्टन है और जडेजा इज द मोस्ट सीनियर प्लेयर इन दिस प्लेइंग 11, 70-72 मैचेस हो गए हैं और जाहिर है कि और किसी का भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और जडेजा भी बहुत ही बेहतरीन शानदार खेला और अभी नॉट आउट है। और गिल खास करके जिस तरीके से ये आया 100, एक तो बहुत जरूरी था टीम के लिए, और जिस स्ट्राइक रेट से आया वो ऐसा फेस था कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मध्यम खेला था गिल। तो एट एंड ऑफ द डे रन की रफ्तार मैटर नहीं करती, आपकी विकेट बची या कि नहीं बची वो मैटर करता, और विकेट बचानी होती है।
तो बहुत अच्छा बेहतरीन खेला, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है, 5 दिन का क्रिकेट है और इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं, अच्छी बात है, अगर आप उनको जितना ज्यादा थका सकते हैं, जितना ज्यादा आप उनको फील्ड में रखें, उतनी बेहतर बात है। अगर रन 3.5 साढ़े 3 के हिसाब से भी आते रहे और आप उनको 125 ओवर रखे फील्ड में, 125 30 35 40 ओवर, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो गिल का जो 100 था वो इसलिए उसकी तारीफ ज्यादा बनती है। एक तो जिस तरीके से आया, कोई बहुत ज्यादा रिस्की शॉट्स नहीं खेले और बिल्कुल थकाया भी बॉलर्स को, और रन की रफ्तार भी आती रही, और खास करके ये जो लास्ट पार्टनरशिप अभी चल रही है, अभी 99 रन की है, होपफुली इट विल फर्दर ग्रो अगर ये दोनों अच्छा खेल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत थी कैप्टन के बल्ले से रन आने की। और मैंने आपसे एक बात कही थी शायद पिछली वीडियो में कि देयर आर अ फ्यू बैट्समैन, जैसे वो कप्तान बनते हैं, उनकी बैटिंग में पर्सनल जो परफॉर्मेंस होती है उसमें निखार आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उस प्रेशर में दब से जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शुभमान गिल, इसकी परफॉर्मेंस में निखार आ रहा है। पिछले मैच में भी आपने पहले ही मैच में 100 बनाया था, और आज एज अ कैप्टन ऑब्वियसली, और एज अ कैप्टन अभी जो दूसरा मैच है उसमें भी 100 बनाया, और तब बनाया जब टीम को जरूरत है। ये वाले रन्स बहुत मैटर करते हैं। तो एट द मोमेंट ऐसे लग रहा है कि भाई कप्तानी के जो प्रेशर होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं ले रहा और बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। इट्स गुड फॉर हिम, इट्स गुड फॉर इंडिया। देखिए, जो इस सीरीज से पहले 35 की एवरेज थी गिल की, वो इसके टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पा रही थी, इंसाफ नहीं कर पा रही थी। ही इज वेरी टैलेंटेड बैट्समैन। तो 35 की एवरेज जाहिर है कि मीडियोकर किस्म के एवरेज किस्म के बैट्समैन की एवरेज होती है 35 के आसपास की। तो अब शायद कि वो टाइम आ गया कि ओवरऑल एवरेज को अपनी भी ऊपर करेगा, टीम इंडिया के लिए मजीद रन करेगा। ओवर 45 क्लोज टू 50 अगर एवरेज हो जाए तो बहुत अच्छी शानदार बात है, एंड ही कैन डू इट। इसमें कोई बहुत हैरानगी की बात नहीं होगी कि अगर ये इसी तरह ही रन करता रहा तो ज्यादा लंबी बात नहीं है। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आप देखेंगे एवरेज इसकी बियॉन्ड 40 चली जाएगी और जा सकती है। ही हैज ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट। बाकी भाई अच्छी बात जायसवाल की भी है। ये दोनों देखें, जो जायसवाल अभी बहुत ज्यादा टाइम उसको हुआ नहीं है, लेकिन जो बैटिंग ऑर्डर पे आप निगाह दौड़ाएं तो मोस्ट वाइटल विकेट्स में से, मतलब आप बात कर सकते हैं कैप्टन का विकेट, पंत का विकेट, जायसवाल का, ये 2-3 बड़े विकेट हैं। तो जायसवाल भी बहुत ही बेहतरीन शानदार खेला। ही वाज क्लोज टू मेक अनदर सेंचुरी, लेकिन 87 रन भी जब 15 पे एक विकेट गिर जाए वो कम नहीं है। बहुत बेहतरीन और शानदार बारी वो भी खेल के गया, और उसका भी बहुत ज्यादा करियर नहीं है मतलब एक्सपीरियंस के एतबार से, बट ही इज टू गुड। उसकी 50 के ऊपर की एवरेज है, आगाज बड़ा अच्छा शानदार हुआ है, इंग्लैंड के खिलाफ खेलना उसको पसंद है, और इंग्लैंड के खिलाफ घर में भी उसने बहुत ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। पिछले मैच में नासिर हुसैन कमेंट्री कर रहा था और ही वाज सेइंग कि हमारे करियर में उतने छक्के नहीं है टेस्ट में जितने एक सीरीज में गिल ये जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ मारे थे जब इंग्लैंड बैटिंग करने सीरीज खेलने गई थी इंडिया। हेलो गाइस, तो आपने देखा सेकेंड टेस्ट में कैसे पहले दिन गिल और जायसवाल ने इंग्लैंड के बॉलरों की फिर से धुनाई की, और गिल ने अपना 7वां शतक कंप्लीट किया है। तो गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ बैक टू बैक 100 बनाए हैं, और विराट कोहली का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और बराबरी कर ली है विराट कोहली की। तो पाकिस्तान मीडिया आपने देखा कैसे गिल और यशस्वी जायसवाल के तारीफ़ों के पुल बांध रहा है और उनकी तारीफ़ कर रहा है कि गिल और जायसवाल इंडिया के फ्यूचर हैं। और गिल जो बैटिंग कर रहा है उसने विराट कोहली और बाकी बड़े बड़े प्लेयरों के रिकॉर्ड तोड़ने के सलाहियत रखता है। और जायसवाल की बैटिंग देख के तो वो पागल हो चुके हैं कि अभी इतनी छोटी उम्र में इतने सारा अचीव कर लिया है। तो ऐसे ही और वीडियो रिएक्शन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।